गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 3 MSc CS जावा प्रोग्रामिंग की क्लास के अंतर्गत यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअल में जो जावा की स्टार्टिंग है वो यहीं से होगी। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो तो जस्ट लाइक हम C++ में सब कुछ पढ़ के आए थे, लेकिन ये यूनिट हमें एक्चुअल जावा में कार्य करने के लिए प्रिपेयर करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वह है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मींस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे विकास 2 दिन? अरे सर क्या बताऊं, 2 दिन थोड़ा सा परेशान था मैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ सर, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो क्या था, 2 दिन टूर में निकल गया था। अच्छा, भोपाल गया था तो वही टाइम में नहीं मिल पाता था मॉर्निंग में। स्टार्ट करें क्लास? जी सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का बेसिकली वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म में हमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है क्लास और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्लास के बिना ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है और ऑब्जेक्ट के बिना क्लास का कोई रोल नहीं है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंटायर जावा क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स जिसे हम स्टेट्स कहते हैं तथा मेथड्स मींस बिहेवियर भी शामिल होते हैं। मींस इसको अगर डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। प्रोग्रामर के द्वारा बनाई गई क्लास यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है अथवा एक टेम्पलेट है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है और यह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अन्य पार्ट्स के लिए बड़ा उपयोगी होता है। मतलब क्लास को कैसे कॉल करना है, स्टेट्स को कैसे डिक्लेयर करना है, बिहेवियर अर्थात मेथड्स को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करना है या सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा कार्य इसके साथ करता है। इन जावा एवरीथिंग इन इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या होता है? कैप्सूल के फॉर्म में। जैसे हम लोग जब दवा खाते हैं तो कैप्सूल होता है आपका, उसके अंदर जो दवा होती है वो बड़ी कड़वी दवा होती है। कभी उसको ओपन करके चखिएगा और अगर हम कैप्सूल के रूप में उसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है, पेट जीभ के अंदर जाने के बाद उसका कोई रोल नहीं रहता कि कड़वी है कि वो मीठी। तो अंडर क्लासेस, क्लासेस इज द कोर ऑफ द जावा लैंग्वेज, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है जावा लैंग्वेज का। इट कैन बी डिफाइंड एज ए टेम्पलेट that describe the behavior and states of a particular entity। किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? एंटिटी का मतलब है जिसके लिए उस क्लास को डिजाइन करेंगे
उसके बिहेवियर्स और स्टेट्स। बिहेवियर्स का मतलब है मेथड्स और स्टेट्स का मतलब है उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल। ठीक है। यस सर। इन जावा टू डिक्लेयर ए क्लास, क्लास को बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। जब मैं नाम ले लिया कि क्लास कीवर्ड की आवश्यकता होती है, मीन्स अब क्या होगा यहाँ पर, वो हमेशा स्मॉल लेटर पे लिखा जाएगा। एक क्लास इन जावा कैन कंटेंट, जो जावा की क्लास होती है उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, आइए देखिए। फर्स्ट फील्ड्स, दूसरा मेथड्स, फील्ड्स मतलब डेटा टाइप वेरिएबल, ठीक है। दूसरा मेथड्स, तीसरा कंस्ट्रक्टर्स, चौथा ब्लॉक्स, पांचवा नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी क्लास, सिंपल सी क्लास को डिजाइन करने के लिए हमको फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। फील्ड का मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने इंट ए, ये वेरिएबल है, ये फील्ड्स है। मेथड्स, मेथड्स मैं भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेथड्स हमको अलग से ही पढ़ना है, और अभी आपको चूंकि समझ में आएगा, लेकिन मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। एंड आल्सो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी हम लोग अलग से पूरा पूरा सेशन रखेंगे। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, ओपनिंग का लिबरेशन सेंटर, क्लोजिंग का लिबरेशन, ठीक। एंड द नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस, ये भी हम लोगों का एक अलग सा सेशन रहेगा कि नेस्टेड क्लास क्या होती है और इंटरफेस क्या होते हैं। ठीक है। तो ये सारे 5 चीजें एक क्लास के अंतर्गत क्या होती है, समाहित होती है। अब रूल्स फॉर जावा क्लास, जावा क्लास के लिए कुछ अपने रूल्स है। तो पहला रूल्स है, ए क्लास कैन हैव ओनली पब्लिक और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। जावा की जो क्लास होगी तो या तो वो पब्लिक होगी या फिर डिफॉल्ट होगी। कैसे? मान लीजिए मैं कोई क्लास बना रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, क्लास कीवर्ड, और इसके बाद क्लास का नेम। लेकिन इसके पहले हमें एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाना। तो एक्सेस या तो मैं क्या लगा दूं, पब्लिक, और या फिर मैं क्या लगाऊं, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट के लिए क्या होता है, नो मॉडिफायर, मतलब कोई भी जो मॉडिफायर नहीं लगाते। जैसे ये इस समय क्या है, डिफॉल्ट लगा हुआ। अगर यहाँ मैं इसके पहले क्या लिखूं, पब्लिक, ठीक है, ये लीजिए, ये पब्लिक। तो पहला रूल, या तो पब्लिक लगेगा और या फिर क्या होगी, वो क्लास डिफॉल्ट रहेगी, डिफॉल्ट होगी। कभी भी प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं यूज करेंगे। इट कैन बी आइदर एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल और कंक्रीट। या तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है कि हम इसकी डिफिनीशन तो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, इसका डिक्लेरेशन तो कर देते हैं, लेकिन डिफिनीशन इसकी सब क्लास के ऊपर छोड़ देते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो या तो एब्स्ट्रैक्ट या फिर फाइनल। फाइनल एक कीवर्ड होता है, ये भी एक अलग सेशन, एब्स्ट्रैक्ट का भी एक अलग सेशन रहेगा भी इसी यूनिट्स में, और फाइनल का भी एक अलग सेशन रहेगा। फाइनल के साथ ही कंक्रीट, कंक्रीट जो है एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट का मतलब होता है ऐसी क्लास जिसका अपना खुद का अस्तित्व ना हो, ठीक। इसको हम लोग बॉडी लेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी लेस भी बोलते हैं, प्रोटोटाइप मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्लास इस तरह से हो सकती है, कंक्रीट क्लास हो सकती है, फाइनल क्लास हो सकती है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है। एब्स्ट्रैक्ट। तीसरा, इट मस्ट हैव द क्लास कीवर्ड्स एंड क्लास मस्ट बी फॉलोड बाय ए लीगल आइडेंटिफायर। कह रही है, सॉरी, कह रहा है कि जब भी क्लास आप क्रिएट करेंगे तो क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको, जो कि मैंने अभी पहले बताया, और साथ में एक लीगल आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब क्लास का नेम, और वो भी नेम क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, उसके भी कुछ नियम। तो क्या नियम है इसके? तो पहला
इसका जो रूल है, रूल नंबर 1, ये आइडेंटिफायर्स के लिए है, ठीक है। Yes, sir. रूल नंबर फर्स्ट क्या है? क्लास शुड बी नेम्ड अगेंस्ट कॉमन नाउन्स। Common. क्लास शुड बी नेम्ड अगेंस्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स में क्या होता है? किसी भी नेम को जब हम लिखते हैं तो उसका इनिशियल लेटर क्या रखते हैं? शुड बी Capital. कैपिटल। Capital. एंड अगर दो सेंटेंस एक साथ हैं तो फर्स्ट सेंटेंस इनिशियल लेटर कैपिटल एंड द सेकंड सेंटेंस इनिशियल लेटर कैपिटल। दूसरा रूल, मतलब मान लीजिए मुझे क्लास नेम देना है तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट, तो एस मेरा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। Capital. ठीक, तो कह रहा है क्लास शुड बी नेम्ड अगेंस्ट कॉमन नाउन्स। ठीक है, Yes, sir. इसको दूसरी तरह से समझ सकते हैं, एज पर जावा कन्वेंशंस ऑल क्लास नेम शुड बी नेम्ड विथ इनिशियल लेटर एज कैपिटल। Capital. ये जावा कन्वेंशंस रूल है, ठीक है। Yes, sir. और साथ ही यदि दो सेंटेंस का क्लास नेम है, मान लीजिए स्टूडेंट एग्जाम्पल, तो S2 और एग्जाम्पल का इनिशियल लेटर इसका भी क्या होगा? कैपिटल। Capital. अब S कैपिटल होगा और E कैपिटल। ठीक, ये है लीगल आइडेंटिफायर। अब क्लास नेम 1 नहीं होगा, एक स्टूडेंट, वो सिर्फ स्टूडेंट 1 हो स्पेशल सकता है। हाँ वही जो उसका रूल रहता है कि स्पेशल सिंबल से नहीं स्टार्ट होगा हाँ, अंदर। बस 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 सेम सेम। रूल नंबर 4, द वेरिएबल एंड मेथड्स आर डिक्लेयर विद इन ए सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस। जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे या मेथड्स डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के सेट पे होंगे। देखिए ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोज, इसी के अंदर हम लोग वेरिएबल या मेथड्स डिक्लेयर करेंगे, इनके बाहर कभी भी नहीं करेंगे। ठीक, जहां भी करेंगे उसका सेट ऑफ द कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए। ओके, यस सर। अब देखिए क्लास इन जावा में क्या क्या चीजें, देखिए मैं पहले बता ही चुका हूँ। फील्ड्स होंगी, मेथड्स होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, ब्लॉक्स होंगे एंड नेस्टेड एंड इंटरफेस होगा। अब एक सिंटैक्स क्लास का, क्लास ये कीवर्ड है आपका, क्लास नहीं है, ये कीवर्ड है और ये क्या है? क्लास का नेम नहीं। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फील्ड्स, जो भी फील्ड्स आप रखना चाहेंगे, ये फील्ड से क्या है आपकी, फील्ड्स को भी क्या पढ़ के आओ वहां पे? अरे क्या स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है, ये मेथड डेटा मेंबर्स हैं, ये दोनों डेटा मेंबर्स भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, डेटा मेंबर्स। ठीक, और ये एग्जांपल देखिए इसका, क्लास मैन, यस ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, स्टिल नेम एंड द इंट एज, तो अभी हमने वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं इस क्लास की, ये क्लास नेम है और ये क्लास कीवर्ड्स। ठीक, कीवर्ड्स। अब आइए चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। सॉरी, ये भी क्लास इन जावा, एक क्लास कैन है फॉलोइंग कंपोनेंट एक्ट एज टेम्पलेट। जब हम टेम्पलेट बनाते हैं तो क्लास का नेम होता है, सबसे पहले मॉडिफायर होता है, फिर क्लास का नेम होता है और फिर ये बॉडी होती है, फिर ये इनसाइड द बॉडी फील्ड होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड्स होता है, ब्लॉक होता है और मेन मेथड। ये टेम्पलेट है, तो इस तरह से क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं। अब जावा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस का मतलब होता है
उसके जैसा वो नहीं। यस सर। ठीक, मतलब मैं तुम्हें कोई ऑथेंटिकेशन दे दूं तो मेरे जैसा, नॉट मैं, तुम यस मेरे जैसे एक्ट कर सकते हो लेकिन मैं नहीं बन सकते ना, मेरे जैसा बन नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने तुमको ऑथेंटिकेशन दिया, तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास व्हाइल क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर जो क्लास का ब्लूप्रिंट है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द क्लास एंड कंसिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर्टी मींस डेटा मेंबर्स को या मेथड्स को एक्सेस करने के लिए उनको वेरिएबल वैल्यू को प्राप्त देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट कोई पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, ये रियल वर्ड एंटिटी है। विकास, मेरा नाम, SICS, कोई फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, ठीक है, बनाना, बफेलो, काउ, हॉर्स, ये रियल वर्ड एंटिटी, कुछ भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। एन ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी, और सबसे बड़ी बात है ये कंपाइल टाइम एंटिटी है। कब काम करती है? रन टाइम, जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं। तीसरा, द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, एक क्लास का इंस्टेंस है, मतलब पूरा क्लास की तरह एक्ट ये करता है। चौथा, जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है। C++ में आई थिंक यही किया जाता था ना? यस सर। हाँ, तो न्यू कीवर्ड्स। अब यहाँ क्या था? न्यू कीवर्ड्स इज यूज टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम। क्योंकि अब न्यू कीवर्ड्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? रन टाइम मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। ऑल ऑब्जेक्ट गेट मेमोरी इन द हीप मेमोरी एरिया, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीप में मेमोरी एरिया अपना बनाते हैं। ओके, क्लियर डेफिनेशन? कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट रियल वर्ड्स में पेंसिल हो सकता है, एप्पल हो सकता है, बुक हो सकती है, बैग हो सकती है, या बोर्ड हो सकता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहला है इसका स्टेट, इसकी जो विशेषता स्टेट, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका काम है डेटा को रिप्रेजेंट। दूसरा इसका बिहेवियर क्या है? रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज डिपॉजिट, विथड्रॉ, मतलब कोई भी चीज, मतलब बैंक है तो बैंक में डिपॉजिट भी होगा, विथड्रॉ भी होगा। ठीक है, तो बिहेवियर। और सी मतलब आइडेंटिटी, इट इज यूज इंटरनली बाय द JVM टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली। ये जावा वर्चुअल मशीन अर्थात JVM के द्वारा यूज किया जाता है, और ये इंटरनली क्या करता है? प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक, सॉरी, प्रत्येक क्लास के लिए यूनिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। वे टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे, कितने प्रकार से? बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 5 प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। लेकिन जो एक्चुअल में कहने को तो क्लोन के मेथड का, क्लोन के द्वारा भी हो जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो है 3 तरीके। कितने हैं? 3 वे इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इन जावा। पहला है बाय रेफरेंस वेरिएबल, दूसरा बाय मेथड, तीसरा बाय कंस्ट्रक्टर। तो मेथड्स जब मैं मेथड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, जब मैं कंस्ट्रक्टर के द्वारा कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है जब मैं कंस्ट्रक्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अभी हमें कौन सा देखना है? बाय रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा कैसे किया जाता है? तो देखिए कैसे, क्लास नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नेम, यहां पर ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड्स और क्लास का नेम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट नाम की क्लास है, तो क्लास नेम STD ये ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, न्यू कीवर्ड्स हो गया, और स्टूडेंट्स मेरी क्लास का नेम हो गया। ठीक है, अब आइए सबसे पहला देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास इनिशियलाइजिंग थ्रू रेफरेंस।
इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट मींस स्टोरिंग डेटा इनटू द ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम अब हम देखने वाले हैं इसका कि कैसे रेफरेंस के रूप में ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस के रूप में कैसे क्रिएट करता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इस तरह से वो ये कर रहा है। ठीक है, स्क्रीन में क्या दिख रहा है अभी आपको? पीपीटी है सर अभी। आप अब आ गया नोटपैड। नोटपैड आ गया? यस सर। राइट ए प्रोग्राम वेयर we will initialize value of variable using object reference variable। मतलब हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर कॉल करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, यस सर। तो क्लास, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, मैं यहाँ पर कोई भी एक्सेस मॉडिफाई नहीं लगाया तो क्या माना जाएगा, यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाएगा, है ना। डिफॉल्ट है। यस स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई मैंने। ओके, अब यहां पर मैंने क्या लिया, इंट रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, और स्टूडेंट का नेम। नेम। दो वेरिएबल मैंने लिए। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल कौन से हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। यस सर। इसके बाद ये दोनों लेने के बाद मैंने यहां से इसको क्लोज कर दिया। अब क्लास, क्योंकि मेन क्लास हमको बनाना पड़ेगा, तो क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग जीएस। ठीक है, अब ये मेन क्लास यहां से स्टार्ट हुई। अब हमें क्या करना है, इसमें मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना होता है, क्लास नेम, है ना। यस सर। क्लास नेम, और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट जो भी मैं दे दूं, मान लीजिए मैंने एस दे दिया रेफरेंस, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड प्लस स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, आप ये रेफरेंस, क्योंकि इसका ये एस इसका स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस हो गया ना, तो एस डॉट रोल नंबर, सॉरी एस डॉट रोल नंबर। ठीक है, मैंने क्या दे दिया, रोल नंबर इक्वल्स टू 1001। ठीक है, यस सर। एस डॉट नेम इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं कुछ भी दे दिया, सपोज दैट तुम्हारा नाम दे रहा हूं। यस सर। ये अब मेरे को क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यस सर। अब मेरे को कैसे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एस डॉट रोल नंबर प्लस क्या करने वाला मैं,
प्लस एस डॉट नेम। नेम। अब ये यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहां पर ये हो रहा है प्रिंटिंग मेथड विथ ए व्हाइट स्पेस। ये व्हाइट जो मैसेज प्रिंट हो गई है ये व्हाइट स्पेस के लिए मैंने यहाँ पर इसको दे रखा है। ठीक, यस सर। अब मैं मेन मेथड से क्लोज कर दूं, मेन मेथड क्लोज हो गई और ये इसकी। अब यहाँ पर मैं किस क्लास को सेव करूंगा, सेव मैं चाहे स्टूडेंट को कर दूं और चाहे मेन को करूं, लेकिन मुझे रन किससे करना पड़ेगा, मेन से ही करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट से इसको सेव किए दे रहा हूं, फाइल सेव एज स्टूडेंट डॉट जावा अभी वो दिखने लगी क्या? यस सर। स्टूडेंट डॉट जावा कंपाइल कर रहा हूं मैं, यस कंपाइल होगा, मैं इसी को रन कर रहा हूं पहले, मैं अभी मेन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये यस सर। तो एरर देगा यू हैव नो मेन मेथड। ये देखिए मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास स्टूडेंट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args। कह रहा तुम्हारे क्लास में मेन मेथड ये नहीं है। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए जावा सिर्फ मेन जो मैंने वहां लिखा है, यस लीजिए क्या आ गया 1001 और विकास, दिख रहा है क्या तुमको? यस सर। यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम में एक और चेंजेस करके देखते हैं क्या कर रहा है। प्रोग्राम मेरा यही रहेगा, क्लास स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट EX कर दूं, नहीं तो EX। ठीक है, अब मैंने इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, क्लास मेन ही रहेगी, मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब मैं स्टूडेंट EX को रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लास को लोड कर लेगा। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, एक स्टूडेंट S1 और दूसरा स्टूडेंट S2। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं कि मैं S1 S2 ले रहा हूं तो ये होगी नहीं सर क्या S1 S2 जरूरी है, नहीं जरूरी। ठीक है, अब कुछ भी ले S डॉट रोल नंबर 1001, सॉरी S1 अब लेंगे यहाँ, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 1002 लेते हैं अपन, 1 तो पिछली बार लिया था, 2। ठीक है, और S1 डॉट नेम, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया एक कोई दूसरा नाम। ठीक है, अब यस सर। मेरे को क्या करना है, मैं इसी को अब S2 रोल नंबर 1003 और एक दूसरा नाम। ठीक है, यस अब सर। ये हो गए दोनों, इसको दो ऑब्जेक्ट बनाया था, यस अब सर। दोनों को मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो S2 डॉट नेम कर दीजिए सर। S1 है। हाँ, ओ सॉरी, S1 है, S2 ओके कर ओके दीजिए। ओके ओके, ये S1 रोल नंबर, S1 नेम, S2 रोल नंबर और S2 नेम। ठीक है, इसको आइए सेव करते हैं।
अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है? अभी से नोट पैड ही है, आ गई कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जावा सी डॉट जावा वन 002 ऋषभ 1003 अजय दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, हम किसके थ्रू कर रहे हैं? ये रेफरेंस के थ्रू है, क्योंकि वैल्यू मैं कहां से भेज रहा हूँ? रेफरेंस के थ्रू भेज रहा हूँ भाई। यस सर। क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बनाया? S1 ये रेफरेंस है, और मैं S1 रोल नंबर 1002 वैल्यू इसको उस दूसरी क्लास को यहां से वैल्यू भेज रहा हूँ। ओके, तो Yes, ये sir. था क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइजिंग रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। कल की क्लास में मैं मेथड्स बताऊंगा, मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, मेथड्स के साथ कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है वो देखेंगे, एंड देन इस तरह से कंटिन्यू क्लास से चलेंगे। अभय तिवारी कहाँ है? पता नहीं सर, मालूम नहीं, लोग कहाँ रहते समझ में नहीं आ रहा। कल भी नहीं आए थे कोई? 2 दिन से कोई नहीं है, अकेले में पढ़ रहा हूँ। ओह, ठीक है, देखो बात करो इनसे, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट बाद में फिर लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। हाँ मैं बात करता हूँ। बोलो, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक सर।